बांग्लादेश ना हमारी कांख में है, कभी नक्शा देखना, राइट कांख में। हाँ, तो कांख में ग्रोथ तो होता ही है थोड़ा मोड़ा। हाँ, थोड़ी स्मेल भी आती है। अरे तो अंदर चेक करने का बीच बीच में कैंची मारो, साफ हो जाएगा। डिओड्रेंट मारो। ऐसे बड़े देश को टेंशन नहीं लेना चाहिए। कट एंड स्प्रे। हाँ, थोड़ा सा। जो मुझे तो वो प्रोटेस्ट भी बहुत समझ नहीं आया। जैसे वहां पे 1971 में वॉर हुई, वेटरन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन 30% आपने रख दिया, वेटरन्स के बच्चों को मिल रहा है 1971 से, उसको अब कोर्ट ने कर दिया क्वैश, मतलब कम कर दिया उसको, 5% की सीमा में ले आए। इसमें प्रोटेस्ट क्या है बात का? क्योंकि वो तो कोई वंचित शोषित ग्रुप भी नहीं है। मतलब वो पूरी दुनिया में जो अफर्मेटिव एक्शन की धारणा है वो प्रिविलेज लोगों को देने के लिए थोड़ी है रिजर्वेशन। अरे ये इसमें बहुत सारे मिथ हैं भाई। हकीकत ये है कि 1971 के उनको मुक्ति योद्धा बोलते हैं, हाँ, फ्रीडम फाइटर्स, उनके परिवार को रिजर्वेशन की व्यवस्था थी कि इन्होंने भाई कंट्रीब्यूट किया आजादी में। हमारे यहाँ भी मेरे दादाजी को पेंशन मिलती थी। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन। तो वैसे ये था कि उनको रिजर्वेशन मिलेगी। फिर बहुत उससे नाखुश थे लोग, तो शेख हसीना ने 2018 में ही इसको खत्म कर दिया कि लोग नाखुश हैं। वो भी गया काफी दिन, 50 साल बहुत होता है, तो उन्होंने हटा दिया। तो कुछ लोग कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट ने कहा नहीं, उनके पोतों को भी मिलना चाहिए। तो शेख हसीना की कोई गलती नहीं थी, ये इन्होंने वही किया था जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे थे। हाई कोर्ट ने बीच में डाल दिया ये, तो फिर भयंकर प्रोटेस्ट हो गया। तो इन्होंने हाई कोर्ट को बोला यार मतलब आपके चलते इतना बवाल हो रहा है। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक है थोड़ा कम कर देते हैं। थोड़ा कम कर दिया, मगर उसको रेस्टोर रखा, लेकिन तब तक प्रोटेस्ट चल चुका था, है ना। तो भारत में भी बहुत सारे लोग हैं कि प्रोटेस्ट के लिए चल पड़ते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि मांग क्या होगी। हाँ, जैसे किसान आए थे दिल्ली प्रोटेस्ट करने, वो तीनों बिल वापस हो गए, तो वापस जाके वो अम्बाला में बैठ गए कि नहीं, फिर डिसाइड करते दूसरा कुछ और कुछ बचा है तो MSP वाला मांग लेते हैं। तो अब कभी कभी प्रोटेस्ट के लिए आपके पास टाइम हो, स्टूडेंट्स के पास बहुत टाइम होता है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट जारी रखा कि नहीं ये तो जितना भी है जीरो करो, उसको फलाना करो ठिकाना करो। फिर उन्होंने कहा नहीं हसीना इस्तीफा दे, लेकिन उसने तो वही किया जो लोग चाहते थे, गलती तो कोर्ट की थी। हाँ, तो वो तो होता नहीं है ना। मणिपुर में जो डिसीजन हुआ तो कोर्ट का ही था, वो सरकार का नहीं था, कोर्ट का था। अभी कोर्ट ने पुदीना बो दिया है एक नया कि SC/ST के आरक्षण में पता नहीं क्या होगा, सब कैटेगराइजेशन, पर सब कैटेगराइजेशन होगा। अब लोग उससे भी आंदोलन करने लगेंगे, मोदी सरकार फंस जाएगी। एन बीरेन सिंह वहां फंस गए, आग जो लगी थी अभी तक बुझी नहीं है। वैसे ही कोर्ट के चलते हसीना फंस गई। उन्होंने कहा अच्छा ये बहुत वायलेंट हो गए, इन्होंने पुलिस वालों को मार दिया, थाने में बंद करके आग लगा दी, लोगों को बांध के ओवरब्रिज से लटका दिया, नंगा मार के। लानत है ऐसे किसी भी पुलिस पे जो गोली न चलाए। इसके बाद पुलिस ने गोली चलाई और लोग मर गए, तो गुस्सा और बढ़ गया, तो फिर और लोग आ गए प्रदर्शन में, तो फिर गोली चली तो ज्यादा लोग मरे, है ना। एक दिन में 100 लोग मर गए। तो फिर ऐसे ही मामला हाथ से बाहर जाता है, कंट्रोल नहीं रहा। शेख हसीना भी रिग्रेट करेंगी, पर उनके जड़ में वो नहीं थी। और ये जो कह रहे हैं ना व्यापक असंतोष, ये वो हर सरकार से 10-15 साल में असंतोष हो ही जाता है व्यापक, पर वो इलेक्शन लेजिट जीती थी, है ना। BNP ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था और जमात पे बैन हो गया था। और जमात पे बैन था, तो चुनाव बढ़िया से जीत गई। बिल्कुल। चौथी बार प्रधानमंत्री बनी, तब तक लोग थोड़ा सा वो भी थोड़ा असंतोष तो रहता ही है। 20 साल बहुत होता है, 17-18 साल। 10 साल में मोदी जी को 240 ला दिया उन्होंने। असंतोष तो होता ही है ना जनता में। पर यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसा क्यों नहीं होता। भारत के लोगों की एक बहुत खूबसूरती है हाँ, कि कुछ कहीं हो रहा हो ना, हमारे यहाँ क्यों नहीं, ऐसा यहाँ भी हो सकता है। तो उनको लगा यार बांग्लादेश जैसे छोटे देश में ऐसा हो सकता है, हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते। कल सलमान खुर्शीद ने बोला हमारे यहाँ माहौल तैयार है, तो हो नहीं रहा है बस। स्टेटमेंट दिया उन्होंने। तो मतलब खुर्शीद जी को मैं एक सलाह भी दे सकता हूँ कि कर तो सकते हो, टूलकिट तो बांग्लादेश ने आपको दे दिया एकदम बढ़िया सा। चुनाव का बहिष्कार कर दो अगले बार। वो नहीं करेंगे, नहीं कर दो,
और फिर तब तो मोदी जी आराम से जीत जाएंगे। फिर कहो कि इनवैलिड तब चुनाव। बोलो कि फ्री एंड फेयर नहीं हुआ, इनवैलिड है, ये तो रिगिंग हो गई। और अपने पब्लिक को बोलो देखो तुम्हारे वोट का कोई महत्व ही नहीं है। अगर मेन अलायंस कहे कि नहीं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या होगा? इसको कहते हैं एनार्की। एक एनार्की 100 बीमार्कीस वही होगा। तो वो तो कहीं भी कर सकते हैं। ये क्या बात हुई कि वायलेंस अपने यहाँ हर तरह का होता है, दंगे वंगे होते रहते हैं। इतनी चाहत कि नहीं वायलेंस क्यों नहीं हो रहा, मतलब सरकार के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा है, दूसरी टाइप से कर लो। अपन तो वायलेंस से परेशान है, छोटी छोटी बातों पे इतनी वायलेंस होती है।